हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी 2024 सिलेबस को लेकर काफी यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज, उनका ऑफिशियल ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि सिलेबस में बदलाव होगा, नहीं होगा, होगा तो कितने हद तक जो है आपका बदलाव हो सकता है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही आप सभी को मालूम है कि राजस्थान सीईटी 2024 जो अपना नया सीईटी होने वाला है, उसकी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम है वो तो सितंबर में होने वाली है और अक्टूबर में आपका 10+2 लेवल जो है उसका एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम की डेट काफी पास में आ रही है, एग्जाम पास में आ रही है। अभी तक फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुए हैं और इसके अलावा सिलेबस को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि कुछ बदलाव होगा, नहीं होगा, सेम टू सेम होगा। तो इसको लेकर जो भी अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पिछली साल कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बने, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑफिशियल ट्वीट सामने आया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनका कहना है कि यहां पर अभी तो आप जो पुराना सीईटी का पाठ्यक्रम है उससे ही तैयारी करो। यदि कोई थोड़ा भी चेंज होगा तो आपको समय से सूचना दे दी जाएगी। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अभी तो आप पुराना पढ़ते रहो। और आप सभी को मालूम है कि सिलेबस कब आता है, जब नोटिफिकेशन जारी होता है। और नोटिफिकेशन जो चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव और जो आचार संहिता लगी हुई है, इसके चलते ही आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो 6 जून के बाद में सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां पर मिल जाएगी। जो भी नोटिफिकेशन अटके हुए हैं वो सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो जैसे ही आचार संहिता यहां पर समाप्त होगी, चुनाव के परिणाम आएंगे और उसके बाद में आपके यहां पर जो शिक्षा विभाग की जितनी भी भर्तियां अटकी हुई हैं, नोटिफिकेशन अटके हुए हैं, वो सब कुछ यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि जून से पहले पहले आपको क्या करना है। जैसे ये मई का महीना चल रहा है तो इसमें आप पुराना सिलेबस ही पढ़ते रहो। और भैया चेंज होगा तो हल्का फुल्का चेंज होगा। आपको मालूम है कि राजस्थान जीके में चेंज हो सकता है क्योंकि राजस्थान का नए जिले बने हैं और इन्होंने खुद ने कहा था, पहले कहा था कि भाई नए जिलों के हिसाब से जो आपका जीके है वो आ सकता है, इन्होंने कह दिया था। तो यहां पर जो आपके नए जिले बने हैं, जो जीके अपडेट हुई है, तो अपडेटेड जीके पूछी जा सकती है और उसके लिए सिलेबस में हल्का फुल्का बदलाव तो होगा, लेकिन ये तभी पता लगेगा जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि पुराना सिलेबस पढ़ते रहिए, उसके अनुसार ही पढ़ते रहिए, हल्का फुल्का बदलाव होगा, ज्यादा नहीं होगा, वो भी जीके में हो सकता है। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। रीजनिंग है, कंप्यूटर है, साइंस है, आपकी मैथ्स है, ठीक है ना, हिंदी है, इंग्लिश है, सब कुछ सेम ही रहेगा। करंट अफेयर्स का जो है वो रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। हल्का फुल्का राजस्थान जीके में बदलाव हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो उसी के हिसाब से आप लोग पढ़ते रहिए। अब दोस्तों यहां पर इन्होंने एक और ट्वीट किया है, वो आपका संबंधित है कि सीईटी 2024 का जो स्कोर कार्ड को लेकर जो आपका सस्पेंस था कि काफी कंफ्यूज हो रहे थे कि अब क्योंकि जो नए बदलाव आने वाले हैं, नया जो सीईटी आएगा इसमें काफी सारे नए बदलाव आएंगे। इसकी जो यहाँ पर वैलिडिटी है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सीईटी 2024 के स्कोर कार्ड की जो वैधता है रिजल्ट निकलने के डेट से 1 वर्ष की होती है। अभी तक यही नियम है। यदि कोई बदलाव आएगा तो आपको सूचित कर देंगे। यानी जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक कोई सीईटी के फॉर्म स्टार्ट नहीं होते, तब तक जो पुराने नियम चल रहे हैं वो नियम ही आपके रहेंगे। तब तक कोई बदलाव यहां पर नहीं होगा, चाहे सिलेबस हो चाहे वैलिडिटी हो। अब दोस्तों भाई पुराना सिलेबस है तो जो हम एनालिसिस करते हैं कि भाई जो पेपर आया था आपका, जो लास्ट जो सीईटी हुआ था उसमें 10+2 का जो पेपर हुआ था, सीईटी 12th लेवल का जो पेपर हुआ था, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बने थे, उसी आधार पर आपको इस बार का यहां पर दोस्तों टारगेट बनाना है कि मुझे इस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, यहां से ज्यादा सवाल बने हैं। ये पूरा आइडिया आपको इस वीडियो से लग जाएगा। तो यहां पर देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सीईटी 10+2 यानी 12th लेवल का मैं आपको बता रहा हूं। देखिए राजस्थान पॉलिटी की अगर हम बात करें साथियों, तो राजस्थान पॉलिटी के 13 से 15 सवाल आए थे। यानी यहां पर 150 प्रश्न में से 13 से 15 सवाल सिर्फ राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी नहीं, राजस्थान पॉलिटी से यहां पर सवाल बने हैं। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, 12 से 14 सवाल आपके राजस्थान ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी तो आपको पढ़नी है, पॉलिटी भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के 19 से 23 यहां पर सवाल आपके हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का ज्यादा पार्ट है। तो आपको, और हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में भी देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर का ज्यादा पार्ट होता है, हिस्ट्री का कम होता है। राजवंश से इनसे बहुत कम सवाल बनते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां पर 13 से 15 सवाल, काफी ज्यादा भाई,
काफी ज्यादा। अब इसमें कम से कम 6 महीने की करंट अफेयर्स तो आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। और इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की, तो यहां पर 10 से 12 सवाल भी आए हैं और साइंस के 15 से 20 सवाल हैं। यानी जीके का काफी बड़ा पोर्शन रहा है। अगर आप इनको देखो कि 10 से 12 सवाल ये हो गए, 13 से 15 ये हो गए, 19 से 23 ये हो गए, 12 से 14 ये हो गए, 13 से 15 ये हो गए, तो काफी ज्यादा मतलब 60-70 नंबर का जो पोर्शन है वो आपका दोस्तों जीके का यहां पर आने वाला है। तो जीके का यहां पर वेटेज बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए जो यहां पर राजस्थान की और जो इंडिया की जीके है उसको आप मजबूती से करनी है। अब सीईटी 10+2 में तो राजस्थान की जीके का यहां पर ज्यादा पोर्शन है, इंडिया का ज्योग्राफी में 1-2 सवाल कुछ आ जाए, 2-3 सवाल तो आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब साइंस की बात करते हैं, साइंस में 15 से 20 सवाल। अब ये अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे, ठीक है ना। तो भैया किसी शिफ्ट में साइंस के परसेंट ज्यादा आ गए, 2-3% ज्यादा आगे, 22-23 आगे, किसी में कम आगे, तो एवरेज अगर देखें हम तो 15 से 20 सवाल के बीच में आपके साइंस के सवाल आएंगे। तो साइंस का भी वेटेज है और साइंस अच्छी खासी पूछी गई थी। सीईटी 10+2 में साइंस का जो लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल रहा था पिछली बार, एनसीईआरटी लेवल बेस यहां पर सवाल पूछे गए थे। साथियों अब हम बात करेंगे यहां पर मैथ्स की, तो मैथ के 19 से 20 प्रश्न है। रीजनिंग के कम आते हैं, इसमें रीजनिंग के कम सवाल आते हैं, रीजनिंग के 5 से 6 सवाल आएंगे। तो रीजनिंग को आप पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, 5 से 6 सवाल आ रहे हैं। बाकी रीजनिंग सबको मालूम ही है, ज्यादा टिपिकल नहीं होती, फिर भी हल्का फुल्का कोई टॉपिक पढ़ना चाहो, क्लॉक कैलेंडर तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैथ पे ज्यादा फोकस करना है। 19 से 20 सवाल आपके मैथ्स के हैं और साइंस के 15 से 20 सवाल हैं। तो यहाँ पर 40-45 सवाल आपके साइंस और मैथ के आते हैं, ये आए हैं। तो अगर मैथ और साइंस आपकी अच्छी है तो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के अच्छे सवाल पूछे गए और बहुत अच्छे लेवल की कंप्यूटर आई है। ऐसा नहीं कि बस बेसिक सवाल पूछ लिए, फुल फॉर्म पूछ ली, है ना, शॉर्टकट की पूछ ली, बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल कंप्यूटर के बने हैं और 10 से 11 सवाल यहाँ पर आए हैं। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 10 से 11 सवाल या 12 सवाल आपके हिंदी के और इतने ही सवाल आपके 10 सवाल आपके इंग्लिश के। तो हिंदी इंग्लिश भी ज्यादा नहीं है, फिर भी हिंदी इंग्लिश को आपको ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा वेटेज हो गया आपका जीके का, राजस्थान जीके का, जिसमें आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है और इकोनॉमी है। इसको तो चाटना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और अभी जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहो, नया कुछ बदलाव होता है तो आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। बाकी उसके बाद में सबसे पहले आप ध्यान देंगे राजस्थान जीके पे, जो आपका पैटर्न रहा है पिछली साल का। उसके बाद में आप ध्यान देंगे साइंस और मैथ पे, उसके बाद में आप ध्यान देंगे साइंस और मैथ्स पे ध्यान देंगे दोस्तों। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आप ध्यान देंगे वो देंगे यहां पर दोस्तों कंप्यूटर पे। 10 से 11 सवाल आपके कंप्यूटर के आए तो आप कंप्यूटर को ध्यान दे सकते हैं, एक सब्जेक्ट के ही 10 से 11 सवाल पूछे गए हैं। चौथे नंबर पे आप हिंदी और इंग्लिश को ध्यान दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों आप लोग ध्यान दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। तो यहां पर आप देखो कि भाई कितने सवाल बने हैं, 10 से 12 सवाल, सॉरी यहां पर करंट अफेयर के 13 से 15 सवाल। तो 13 से 15 सवाल मतलब कि साइंस के बाद में आपको जो ज्यादा वेटेज यहां पर देना है वो करंट अफेयर्स को देना है। तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स ज्यादा आपका यहां पर वेटेज रहा है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और ये पूरा पैटर्न यहां पर बना सकते हैं। अब दोस्तों सीईटी पास करना है, बिना सीईटी के राजस्थान में नौकरी लगना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म भरते हैं। तो छटनी करने के लिए सीईटी लेंगे ही लेंगे। और अब सीईटी हर राज्य में या सेंट्रल लेवल पे आपका लागू होने वाला है, काफी स्टेट करा रहे हैं, काफी स्टेट में भी चालू हो जाएगा। तो सीईटी तो होगा, अब सीईटी होगा और राजस्थान में नौकरी लगना चाहते हैं तो आपको सीईटी देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन लेवल पर भी और 10+2 लेवल पर भी। और ऐसी बात आ रही है कि जो नया पटवारी भर्ती आएगा जिसमें आपके 2998 पद हैं, लगभग 3000 पद हैं, तो ये भर्ती सीईटी में शामिल होगी। तो अगर आप पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं या राजस्थान में किसी भी पद पर नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं तो सीईटी एग्जाम देनी पड़ेगी। कैलेंडर जारी हो चुका है, एग्जाम फिक्स है, सितंबर में आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो जाएगा और अक्टूबर में आपका 10+2 लेवल का एग्जाम हो जाएगा। तो आप देख लो आप कितना समय आपके पास में है। मई का महीना आपके पास में है, जून का महीना आपके पास में है, जुलाई का महीना आपके पास में है, अगस्त का महीना आपके पास में, 4 महीने आपके पास में है। सिलेबस काफी बड़ा है, हर सब्जेक्ट इसमें है, तो कंप्लीट आप तैयारी कर सकते हैं जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से। मात्र 399 रुपए का अपना बैच है जिसकी वैधता 1 साल है, 1 साल तक आपके फोन में कोर्स रहेगा। 399 रुपए, ऐसा नहीं है, काफी लोग बहुत ज्यादा इसका कॉस्ट यहाँ पर जो है ले रहे हैं आपसे, बहुत ज्यादा प्राइस है उनके कोर्स की, लेकिन हमने कम क्यों रखी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं सीईटी के चक्कर में। पिछली बार तकरीबन सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल को मिलाकर 20 लाख से भी अधिक फॉर्म भरे गए थे। इस बार भी 20 से 25 लाख आपके फॉर्म जाएंगे। और जो पिछली बार आपने गलती की थी कि सीरियस नहीं हुए थे, अरे सीईटी पता नहीं होगा नहीं होगा, देखा जाएगा, ऐसे उठ के पेपर दे के आगे तो कम नंबर आए तो बाहर हो गए,
इसीलिए इस बार थोड़ा सक्रिय हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। 399 रुपए में कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही ये स्नातक और 12th लेवल दोनों के लिए है। अलग अलग फालतू में अलग अलग बनाने इसको मतलब नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ी इंडिया जीके है और इसमें राजस्थान जीके है, इतना ही फर्क है, बाकी तो सारी सब्जेक्ट आपके सेम ही है। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, कोर्स को परचेज करें। कोई भी जानकारी आपको चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये दोस्तों जो अपडेट थी वो भी मैंने आपको बता दी है। और 10+2 लेवल जो 12th लेवल के जो आपका सीटी पेपर हुआ था उसमें किस सब्जेक्ट से कितने % बने थे ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बन चुकी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।